दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है जिससे आप सभी लोग के अध्ययन में सुविधा प्राप्त हो सके। तो उसी क्रम में आज हम लोग कक्षा हाई स्कूल या क्लास 10th के वाले लेसन का हम लोग अध्ययन करेंगे और बाकी इंटरमीडिएट 11th क्लास के धीरे धीरे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। जहाँ तक बात है देखिए क्लास 10th की, तो क्लास 10th का जो साइंस का सिलेबस है उसमें तीन पोर्शन होते हैं। एक रसायन विज्ञान हो जाएगा, जैसे हम लोग केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। एक फिजिक्स हो जाएगा, इसे भौतिक विज्ञान बोलते हैं। और एक बायोलॉजी जैसे जीव विज्ञान बोलते हैं। हाई स्कूल का जो विज्ञान का सिलेबस है उसका जो पहला लेसन है आपका, वो लेसन आपका रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री से संबंधित है। उस लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड, इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये लेसन आपका हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इस सारी चीज़ों का आपको अध्ययन करना है। इस चैप्टर में हमें ये भी पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन तो पढ़े रहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है? बैलेंस रिएक्शन। रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, हम ये भी जानेंगे कि रिएक्शन बैलेंस ही क्यों किया जाता है, कारण क्या है, क्यों आप ऐसे नहीं छोड़ देते हैं। उसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं उसकी बात करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि संयोजन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, इसे रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, या डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया हिंदी में बोला जाता है। और उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। उसमें द्वितीय विस्थापन भी एक टाइप हो जाएगा। कुछ प्रोसेस, कुछ डेली यूजेज हो जाएंगे। इसमें हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो कॉम्बिनेशन, डीकॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उसी के साथ दो और अभिक्रियाओं का जिक्र आपके चैप्टर या बुक्स में किया गया है। इसमें से एक आपका हो जाएगा एक्सोथर्मिक और एक हो जाएगा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। और एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपीय, सॉरी, एंडोथर्मिक का मतलब है उष्मा शोषी अभिक्रिया और एक्सोथर्मिक का मतलब हो जाएगा उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक, हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। पहला हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है या फिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे क्या है केमिकल इक्वेशन क्या होता है या रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो प्रश्न है कि केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन को अगर हमको डिराइव करना है तो हम ये कर सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। हाँ, ये होना चाहिए कि जो नया पदार्थ बन रहा है वो पदार्थ पहले वाले पदार्थ की तुलना में क्या हो? अलग हो। पहले वाले पदार्थ की तुलना में क्या हो? अलग हो। तब उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। इंग्लिश में कहते हैं व्हेन टू और मोर सब्सटेंस या मैटर, when two or more substances are matter react and form a new substance which are not similar to our old substance are known as chemical reaction। ठीक, हम इसे लिख देते हैं कि जब दो या दो से, यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हो जाएगा। अब इसी को अगर हम इंग्लिश टर्म की बात करें तो इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? तो क्या लिखते हैं? में टू आर मोर substance mix and form a new substance, new are called
ये आपको पता है। अगर इसकी बात करें तो ये आज बात हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि नए पदार्थ का निर्माण करते हैं? क्योंकि एक ऐसे भी परिवर्तन होता है, एक ऐसा भी चेंजेज आपको दिखाई देगा जिसमें दो या एक ही पदार्थ जो होगा वो जब आपस में जो अपने आप को परिवर्तित करेगा, चेंज करेगा, परिवर्तन होता है बेसिकली, परिवर्तन की बात है। तो जब चेंजेस करेगा तो क्या होगा, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, केवल और केवल क्या बनेगा, उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। उस पदार्थ की अवस्था में स्टेट जो बोलते हैं उसमें क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ स्टेट होता है, हम उसे फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। इसीलिए केमिकल चेंजेस की बात की जा रही है। जब चेंज ऑफ स्टेट, जैसे पानी है, वाटर है, वाटर को अगर हम लोग कंडेंस करें, ठंडा करें, तो क्या हो जाएगा, वो आइस के रूप में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, आइस के रूप में। और होगा वो वाटर ही, H2O इसका मॉलिक्यूल होगा, उसका फार्मूला होगा। अगर हम उसको वेपराइज करें, गर्म करें, बहुत ज़्यादा हीट करें, तो क्या होगा, वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो वहाँ पे वो गैसियस स्टेट में चला गया, गैसीय अवस्था में चला गया। तो उससे क्या होगा कि फिर भी वो H2O ही होगा। तो ऐसे चेंजेज जिसमें केवल और केवल स्टेट चेंज हो जाता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें केवल अवस्था परिवर्तित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। और यहाँ पे जो परिवर्तन की बात की जा रही है, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन की बात की जा रही है। और रासायनिक परिवर्तन ही मुख्यतः क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें क्या होगा कि जब दो या दो से एक ही पदार्थ होगा, हो सकता है अपने आप को चेंज कर ले और दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए, पर वो पदार्थ जो होगा वो अभिकारक की तुलना में नया होना चाहिए। अभिकारक की तुलना में क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका रासायनिक समीकरण। अब इसको हम लोग प्रदर्शित रासायनिक अभिक्रिया से हम प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे इसको साइन में तो लिख सकते हैं हम लोग कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या होगा, मिलेगा, और क्या बना लेगा, CaR और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका केमिकल चेन। क्या है ये आपका केमिकल चेन। इसमें क्या है, कार्बन ऑक्सीजन और ये दोनों आपस में क्या मिलकर बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इन दोनों से क्या है, इन दोनों से क्या है, वो अलग। कार्बन एक ठोस पदार्थ है, ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे गैस मिलता है। कार्बन ठोस है, गैस है, क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है, सॉरी गैसीय स्टेट में बन रहा है। इन दोनों के कैरेक्टर से इसका कैरेक्टर क्या होगा, अलग। इन दोनों के कैरेक्टर से कैरेक्टर क्या होगा, अलग होगा। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेज या केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक, अब इसको हम लोग सिमिलर वे में प्रदर्शित करते हैं हर एक रिएक्शन के। तो ये एग्जाम्पल है, ये तो क्या है आपका एग्जाम्पल है। अगर इसको हमको सिंपल सा वे में प्रदर्शित करना तो क्या करेंगे, ए चेंज इनटू बी या बी, हाँ बी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, या ए प्लस बी गिव्स सी। ए और बी आपस में मिला और क्या बना, सी बना, जो इन दोनों से क्या है, अलग। ए और बी आपस में मिला और क्या बना लिया, सी बना लिया, जो क्या है ए और बी से अलग दिखाई दे रहा है। हो सकता है दो कंपाउंड, तीन कंपाउंड, चार कंपाउंड यहाँ पे बने, पर कोई दिक्कत नहीं, हमारा हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं कि जो रिएक्शन होता है उसके कितने भाग होते हैं। जो रिएक्शन होता है उसके कितने भाग होते हैं, पार्ट ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे फिर, पार्ट ऑफ अभिक्रिया के भाग। जब भी हम अभिक्रिया के भाग की बात करेंगे तो अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, इसे हिंदी में अभिकारक, या इसी का नाम है अभिकर्मक। और एक है आपका क्या, प्रोडक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। देखिए कोई एक रिएक्शन है, मान लीजिए रिएक्शन ए प्लस बी और गिव्स सी प्लस बी, ये क्या अभिक्रिया है, इसमें क्या हो रहा है, ए और बी आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में एरो जो है, एरो के पारे के जितने भी सब्सटेंस हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, अभिकारक या अभिकर्मक बोलते हैं। अभी एरो की इस साइड में मतलब जो ऐसा पदार्थ जो आपस में क्रिया करता है, जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकर्मक बोलते हैं या रिएक्टेंट बोलते हैं। और उत्पाद क्या हो जाएगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप
जो हमें प्राप्त हो जाएगा, जो नया पदार्थ बन रहा है, उस नए पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक समीकरण या इक्वेशन। अब बात है रासायनिक इक्वेशन या रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण की बात करें हम लोग तो जब भी अभिक्रिया हो रही है तो उत्पाद आपस में मिल रहा है, जब भी अभिक्रिया हो रही है तो उत्पाद प्राप्त हो रहा है, रिएक्टेंट मिल रहा है। तो उसमें हम देखेंगे जैसा कि हमने ये लिखा CaRbOl कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हिंदी में देखो देवनागरी में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी हिंदी में वही देवनागरी और यहाँ पे लिपि की बात, रोमन लिपि की बात हो रही है। अब ये ऐसे हर एक रिएक्शन को लिखना बहुत मुश्किल काम है, ऐसे सभी अभिक्रियाओं को लिखना क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत टाइम लगेगा। तो वैज्ञानिकों ने सुझाया कि जो ये अभिकारक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो उत्पाद बन रहा है, इन सबका एक साइन प्रोवाइड करा देते हैं जिससे इनको लिखना आसान हो जाए। तो अगर अभिक्रिया में उपस्थित या अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ हैं, सब्सटेंस हैं, मैटर हैं, इन सबको उनके प्रतीकों के रूप में लिखना, उनके साइन के रूप में निरूपित करना, प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंट करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे कार्बन का जो साइन होता है वो C होता है, कार्बन का साइन जो होता है वो क्या होता है, C होता है। और ऑक्सीजन का साइन जो होता है उसको हम O2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे? O2 से। सर कार्बन का साइन C है तो ऑक्सीजन का भी साइन O होना चाहिए, होता तो O ही है, पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आगे चल के आपके बड़ी क्लासेज में आपको ये जानकारी मिलेगी, तो इसलिए हम इसके दो के फॉर्म में लिखते हैं कि आपस में ऐसे रहे। सिंगल ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन जो होता है वो उस रूप में बनना बहुत माइक्रो सेकंड के लिए बनता है, इस रूप में अवस्था में आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऐसे इस स्टेट में आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब इसका साइन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, CO2 बोलते हैं। तो ये क्या है आपका केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन हो रहा है अभिक्रिया और इसमें रिएक्टेंट और क्या है आपका उत्पाद है। अब उत्पाद और अभिकारक या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनका साइन अगर साइन के रूप में निरूपित कर दें, साइन के रूप में रिप्रेजेंट कर दें, तो ऐसे जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को बोलते हैं हम क्या, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। ये हो जाएगा। पर अभी भी ये केमिकल इक्वेशन साइंटिफिकली सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? सर कार्बन को C से ये ऑक्सीजन ठीक है ये सब, पर जब भी हम एक रिएक्शन केमिकल इक्वेशन देते हैं, केमिकल रिएक्शन देते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में हमें क्या करना होता है, पदार्थ की या सब्सटेंस की स्टेट को एक्सप्लेन करना होता है कि पदार्थ की अवस्था कैसी है। तो पदार्थ का अवस्था जैसे कार्बन क्या है, सॉलिड स्टेट, यहाँ पे क्या है आपका गैस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी गैस हो जाएगा। तो जब भी रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन लिखते वक्त चार वर्ड होता है, एक होता है S, एक होता है G, एक होता है L और एक होता है AQ। इनका उपयोग आपको करना होता है। S का मतलब होता है सॉलिड या ठोस, G का मतलब होता है गैस, जिसे हम लोग गैस ही बोलेंगे। इसका मतलब होता है लिक्विड, जिसे हम लोग द्रव बोलेंगे। और इसका मतलब होता है एक्वस, जिसे हम जलीय बोलेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों से प्रदर्शित करने को क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। या जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके जो साइन है, केमिकल रिएक्शन में जो यूज्ड मटेरियल है उनकी जो साइन है, उन साइन के रूप में अगर हम लोग लिख दें तो हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन के साइन के साथ साथ स्टेट ऑफ मैटर भी आपको बताना होता है कि वो सब्सटेंस से वो मटेरियल किस स्टेट में लिया गया है, वो भी आपको बताना होता है कि सॉलिड स्टेट है कि लिक्विड स्टेट है, जिससे क्या होगा तब वो जाकर क्या होगा, एक केमिकल इक्वेशन पूरा कंप्लीट होगा। ठीक, आशा करते ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिएक्शन कैसे बैलेंस करें या बैलेंसिंग रिएक्शन। एक इक्वेशन को, एक जो इक्वेशन दिया गया है क्या इक्वेशन सही है कि कैसे है, उस सब चीज़ को हमको देखना है। ठीक।